तो मैंने क्वाड्रेंट 54 की मदद से इंटेल गिग वाला काम 30 GS के लिए किया था, ठीक है। हॉट शॉट सेनेटर जिन्हें बिल को टटोलने के लिए रिश्वत दी गई ताकि पानी को जल्दी से प्राइवेटाइज किया जा सके। तो ये बात पक्की थी कि वो ये काम करने से पीछे नहीं हटेगा और मुझे भेजा गया ताकि उसकी प्राइवेट सेक्स लाइफ की तस्वीर खींच कर ला सकूं। रियल हश वाला मामला, समझ गए। लेकिन इस आदमी के अंदर हवस भरा पड़ा था, खासकर ये तब जब वो इस वीकेंड की पहली कश मारने जा रहा था। तो मुझे उसके लिए उस होटल में जाना पड़ा, उसके गार्ड्स को भटकाना पड़ा ताकि आसानी से उसकी तस्वीर खींच सकूं, राइट। मैं दरवाजे से छुपकर उसकी तस्वीर खींचने जा रहा था, देखा कि उसके साथ कुछ और आदमी थे, वो भी नंगे। ऊपर से उसने नकली स्तन लगा कर रखा था। और यही नहीं, उस आदमी के पास दो लिंग थे। कैसे? अरे प्लास्टिक सर्जरी की हो गया कुछ और, मुझे क्या पता। क्या तुम सोच सकते हो? 2 लिंग। रुको। ये है यूनिट 7। सेक्टर 56 ब्रिज पॉइंट बोर्ड पे टेस्टिंग फैसिलिटी के पास। कितने सारे? 4 ट्रांसपॉन्डर स्पॉटलाइट। करीब 30 मिनट पहले ही उनसे कांटेक्ट हो चुके हैं। क्या वो इलाका सुरक्षित है? नेगेटिव, आसपास कोई यूनिट नहीं है। सैटेलाइट के हिसाब से वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दुश्मन नहीं है। कॉपी 9-3, हम पहुंच रहे हैं। नहीं, उनको वहाँ अपने आदमी भेजने चाहिए थे किसी और के पहुँचने से पहले। अब जो है यही है। कम से कम पैसे तो साफ होते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता ब्रोकॉव्स्की। ओके, देखकर तो लग रहा है कि कोई 4 क्लिक्स होगा यहां से। आखिर ये सब है क्या? जरा टाउन यूनिट चेक करके आओ। यो, यहाँ पे और एक है। हे भगवान। हाँ। ये देख रहे हो? ऑक्सफोर्ड? ये देखो। एक स्कैनर है, हमारे पास भी होना चाहिए, बहुत मदद करता है। मैं कंपाउंड चेक करके आता हूँ। हे भगवान। क्रॉस, मुझे कुछ मिला है। क्या मिला ब्रोकॉव्स्की? मुझे कुछ मिला तो है, लेकिन धत तेरी की, ये एक ट्रैप है। क्या कहना चाहते हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। शिट ब्रोकॉव्स्की। इजी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इजी, आराम से। शिट, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। यह है यूनिट 7, हमें अभी के अभी बैकअप चाहिए। प्लीज कॉपी। हमारे एक सिपाही को गोली लगी है, शायद ये जाल है। मेरी तरफ देखो, फोकस। देखो, तुम ठीक हो जाओगे। नो, तुम ऐसे नहीं मर सकते ब्रोकॉव्स्की। दिस इज यूनिट 7, मेरा दोस्त चोटिल है, मुझे जल्दी बैकअप चाहिए। प्लीज कॉपी। शिट।
हमारे बीच ही डील नहीं हुई थी, हम इस बारे में बहुत अच्छे से आलोचना की थी, याद है? ये एक बकवास है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले परीक्षा करने वाली हर एक लोकेशन पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, उनके हिसाब से सिचुएशन पूरी तरह से सेफ थी। तो ये थर्मल रीडआउट्स और ये सारी तस्वीर का क्या? परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षित, पहले इसे जानना चाहिए इसका मतलब सुरक्षित करना फिजिकल फोर्स के द्वारा सुरक्षा प्रावधानों के तहत 9.5 धारा के नियम में लागू होता है, लेकिन इस केस में कोई भी फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। इस पर ध्यान वहाँ ग्राउंड यूनिट भेजने की जरूरत नहीं। मेरे क्लाइंट के लिए समझौता का मतलब सिर्फ अपना काम करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए मुझे वहाँ होना चाहिए। क्या उसमें लिखा है? उस घटना के खाते में विसंगतियों के बारे में क्या कहेंगे? कोई है जिसे आप याद नहीं कर पाते, जिसने आपको और आपके दोस्त पर अटैक किया है? ऊंची आवाज में मैगजीन सी याद रहती है। क्या मैंने कुछ मिस किया? मिस्टर फ्रॉस्ट, हमारी ये वीडियो लॉग के हिसाब से कोई सस्पेक्ट नहीं है। आपके कोलीग मेरा दोस्त एक मीडिया डिवाइस को निकालने की कोशिश कर रहा था। आपका दोस्त गलती से विस्फोट को प्रज्वलित कर बैठा, जो उन शहीदों में से किसी एक के आर्मर बेल्ट के साथ अटैच था। मेरे हिसाब से वहां उनसे गलती हुई थी ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जेम्स सॉक्स के वीडियो लॉग के हिसाब से यही हुआ था। अगर वहाँ सच में कोई सिक्योरिटी होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर तुम खुश नहीं हो इस सेटलमेंट से तो सीएन अर्थ ने जो दिया है तुम्हारा स्वागत है इस लड़ाई में, जहां तुम्हें पूरे विश्व से लड़ना पड़ेगा। मतलब क्या तुम हॉलिस्टर, तुम्हें लगता है तुम्हारा क्लाइंट स्पेशल है? हम हर हफ्ते अपने समायोजक और फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं ऑपरेशन के लिए। फिर भी गलती हो जाती है, क्यों? ठीक कहा ना? ऑलराइट, मैं सब जानता हूँ तुम किस तरह का धंधा चलाते हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बस कह रहा हूँ। क्या आपको याद दिलाऊं मिस्टर फ्रॉस्ट कि आपके समझौते का वजन क्या था? ये क्या है? रुको, कमीने कहीं के। बहुत सुन ली इन लोगों की बकवास। वो झूठ बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा है। देखो, मैंने भी वो फुटेज देखा है। वो मैनिपुलेटेड है। इस बात का सबूत नहीं है तुम्हारे पास। फ्रेड, मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम नहीं हो। सॉरी, मुझसे हो नहीं पाया। नहीं, ठीक है। उसके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं जो सच ढकने की कोशिश करता हो। हरामी कहीं का। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैं देख लूंगा। हे, मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। जरूर। हे मार्क, अपना ख्याल रखना। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मॉम के घर की देखभाल करना इतना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ स्कल्पचर्स तैयार किए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। इसके लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। लेडीबग! संभल कर बच्ची। तो मैंने भी कुछ रैंडम क्वेश्चन आंसर्स दिया था ऑनलाइन। बस मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि मुझे क्या पसंद है। मूवीज, म्यूजिक, पसंदीदा कलर्स। ये तो मैं हमेशा करती हूँ। यहीं से तो मुझे $300 मिले थे। वाह! मेरा मतलब मैंने भी पिछले महीने किया था और मुझे एक गिफ्ट कार्ड थमा दिया। ओह, सॉरी। ये सच में सुंदर है। तुम इसे ले सकती हो। इसका नाम है हॉस्टोरिया। थैंक यू स्वीटी। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम यहाँ से ये ले सकती हो। ये कैबाना प्लांट है। तो तुम्हें पसंद आया? थैंक यू लेज़ी आंटी। यू आर वेलकम। क्या तुम्हारी मदद कर दूं? थैंक यू हनी। तो अभी पॉल कैसा है? पॉल बिल्कुल ठीक है। वो तो बस अपने रूटीन के हिसाब से काम करता रहता है। शेरिफ, विल्सन बोल रहा हूँ। बोलो विल्सन। सिंह का मोड़ में गाय का झुंड निकला हुआ है और रास्ता ब्लॉक कर रखा है। हर जगह गंदगी फैला रहे हैं। हाँ तो ठीक करो। सर, मुझे गाय के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो फिर ब्रिगमैन को बुलाओ। उसे टैग कर दिया है, वो तुम्हारी मदद करेगा। क्या मुझे उसके साथ जाना है? नहीं विल्सन, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए उसके साथ नहीं जाना है। किसी और को भेज दो। ठीक है सर। हाँ, ये ठीक लग रहा है।
अभी ला कर देती हूँ। ओह हाय शेरिफ। है कॉनी, एक मिनट, तुम्हारी कॉफी लाती हूँ। आराम से। हे डेविड, क्या हाल है? ये लो शेरिफ। ओह थैंक यू कॉनी। ऑफ कोर्स, हाँ। कुछ ज्यादा ही काम कर रही हो, हाँ? डबल शिफ्ट, स्कॉलरशिप से मेरी किताब या लैब का खर्चा नहीं निकलेगा। हे कॉनी, एक कप कॉफी मिल सकती है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हैव अ गुड डे शेरिफ। नाइस डे। ट्रेवर, हे शरीफ, कैसे हो? नई गाड़ी? हाँ यार, हाँ उस पुरानी खटारा गाड़ी से आखिर छुटकारा मिल ही गया। तुमने तो कमाल कर दिया। कोई लॉटरी लगी है या और कुछ? नहीं, दरअसल ब्रायर में जो मेरा घर था उसे कल ही मैंने किसी को बेच दिया। और खरीदा कौन? है एक आदमी, ज्यादा बात नहीं करता और पूरा का पूरा पेमेंट कैश में दिया है। आज क्या तुम्हारी सुबह वाली मीटिंग नहीं है? कैंसिल है? शिट, बिल्कुल है। थैंक्स ट्रेवर। फिर मिलते हैं। डेविड, हाय। मुझे पहले बोलने दीजिए। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, सब कुछ एकदम ठीक है। वो कैसे इसका भुगतान करने वाले हैं, बस वही बात है। हमें बस बाहर लाइन में खड़े होना है ताकि हम एक एक करके हर कॉन्ट्रैक्ट देख लें। तो चलो करते हैं, कम ऑन चलो। थैंक यू। सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं, वैसे भी बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आखिर हुआ क्या है? कानूनी बकवास। 10 पेज तक पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। हाँ, एक बार प्रेडोर अपना काम कर देगा तब सब कुछ बदल जाएगा। टाउन बढ़कर 800 से 8000 होने वाला है, बस देखते रहना। हाँ, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे, खासकर कॉरपोरेशन एक्सपेंशन। समझ रहे हो ना? हाँ, पर वो लोग और एक चीज नहीं बदलेंगे। और वो क्या है? गरीबी। ऑफ कोर्स, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे इन चीजों से क्या डर लग रहा है? क्या? ये जो लोग डील करने आए हैं। ओ, थोड़ा विश्वास करो शेरिफ। तुम सब समझ गए ना? मैंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और टीम स्टार्स यूनियन को बर्बाद कर दिया।
हाय, कुछ चाहिए आपको? मैं वो ऑर्डर लेने आया हूँ। यस, मिस्टर रेनाटे, राइट? हाँ, वो मैं हूँ। ओके, तो ये है 3535 बैरियर रोड। ओह, आप वहीं पर रहते हो? हाँ, कुछ ही दिन हुए शिफ्ट हुए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मार्केट लगभग 5 साल से है। लगता है मैं लकी हूँ। क्या ये आपका बिजनेस है? हाँ, यही मेरा बिजनेस है। और आपका टैली ये रहा $15,354.56। और हम हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, लाइक कार्ड, ओके। चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर। आप जैसे चाहे हेलो, पे कर सकते लगता है हैं। स्टैक्सन डील क्लोज करना चाहता है। ओके, सो कैश ठीक रहेगा? बिल्कुल, कैश देंगे तो बहुत सही रहेगा। थैंक यू। और ये बस, ये तो या। बहुत सारा कैश है। हाँ, मिस्टर रेनाटे, कुछ ही समय पहले उन्होंने बैरियर रोड में एक घर खरीदा है। ओह, ओके, तो वो तुम ही हो। हाँ, मैं ही हूँ वो। तो तुम हमेशा कैश पेमेंट करते हो? मैं ओल्ड स्कूल हूँ। कस्टमर्स ऐसे ही होते हैं, हनी। सही कह रही हो हनी। मैं तो इसकी कहानी सुनना चाह रहा था। क्या कहानी है तुम्हारी? मैं इंसानों को मारता था और हाँ, कुछ और भी। मारता था? कुछ और चीजें भी? हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ। तो क्या आप यहाँ अकेले रहने वाले हैं? कोई परिवार नहीं है? ना, बस मैं हूँ। काम हो गया ना? हाँ, हो गया। और मैं आपके घर तक इसे जल्दी भिजवा Okay. दूंगी। मतलब कल तक मिल जाएगा। आपको पता है ये बहुत छोटा सा शहर है। बहुत काफी ज्यादा। छोटा। तो क्या हम इन्हें डिनर के लिए बुला सकते हैं? हाँ हनी? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, इट्स ओके। मैं थोड़ा बिजी रहूंगा घर के काम को लेकर और थोड़े बहुत और काम है। कुछ भी। वैसे हमें नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहे तो कल आप हमारे यहाँ खाने पर आ सकते हैं 5:30। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैं कल आ सकता हूँ। बढ़िया। हेलो, कौन है वहाँ?
है ठीक। कहो शरीफ। कौनी कहाँ है? मुझे पता नहीं, उसे कॉल करने की भी कोशिश की थी। वो तो कभी लेट नहीं होती। पंक्चुअलिटी के मामले में सबसे आगे है वो लड़की। ओह नहीं, नहीं, स्टॉप, 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 नहीं, नहीं, अरे, ये लो, स्टॉप, ये लो, स्टॉप, अरे तुम नहीं, रुको, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। स्टॉप, जाओ आप लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं, तुम जाओ। पोस्टमार्टम करने में शायद 18 घंटे लग सकते हैं। गर्दन पर ये लाइन जरूर किसी ने हाथ से काटा होगा। रुको, तो तुम कह रही हो कि किसी ने अपने हाथों से इसका गला काट दिया? हाँ, देखो किस एंगल से गला काटा गया है, और एक बर्न मार्क भी है उसके कॉर्निया पे, और इसके अंदर के बाल टूट चुके हैं और आईलैशेस भी जल चुकी हैं। पर ये कैसे? कुछ है जो इसकी आंख में जल चुका था, लेकिन इसकी स्किन को जलाने में नाकाम रही, पर कॉर्निया को नष्ट करने के लिए काफी था। ये क्या हो सकता है? मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये बहुत ही पुराना लग रहा है। हाँ, जो कुछ भी है मुझे उन बच्चों से ही पता चला था, इसलिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो ना विल्सन? हाँ। रीजनर, एक संदेश के लिए बहुत दूर आए हो मार्क। ये एक सैटेलाइट डेड जोन है। कम ऑन। खुले मैदान में मिलने आए हो, मतलब तुम अब इस खेल में नहीं रहे। हाँ, तुम सही हो। वैसे मेरा माल कहाँ है? मुझे इसे पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वैसे इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इस दुनिया का भी कुछ सीक्रेट है मार्क, और हर कोई उन सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है, छुपा कर रखना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें सीएन अर्थ के अपने दोस्त से पूछना वो होगा। तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। उधर तो कुछ अजीब चीजें हो रही हैं आजकल। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मान लो अगर मैंने पाई का एक हिस्सा भी खाते हुए कहीं रख दिया तो ये बात सीधे ऊपर तक चली जाएगी। वेल, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया रीजनर। सीएनआर तुम्हारे जैसे जासूसों को पसंद नहीं करते मार्क, इसलिए सूरज की तरफ देखने से थोड़ा बच कर रहना। इससे तुम अंधे भी हो सकते हो। तुम्हारे बालों की तरह। उसने क्या? नहीं 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 ब्रैड, तुम मुझे जानते हो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे थोड़ी मदद मांग रहा हूं। ओके, बस इतना ही। अगर ये कोई और हुआ, मैं समझ रहा हूं, समझ गया। कोई बैकअप नहीं मिला क्या? कुछ दिनों तक तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको मेयर के बारे में बात करते हुए सुना।
वो हरामी का पिल्ला है। उसने स्टेट को कॉल किया और हमसे कहा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। शरीफ, मैं जानता हूँ मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अकादमी गया था। मुझे माफ करना विल्सन, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। ठीक है, मैं बस कह रहा हूँ कि आपको जो भी चाहिए मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। ये वो नहीं था। यहीं का लोकल बंदा होगा कोई। हे मार्क, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने बनाया है, मतलब खरीदा है। थैंक यू। हाँ भाई। वैसे ये बहुत अच्छा है। पॉल अभी तक नहीं आया, पर तुम अंदर आ सकते हो। मार्क, ये मेरी बहन है जेनी। हाय मार्क। हाय, मिलकर अच्छा लगा। तो तुम यहाँ नए शिफ्ट हुए हो? हाँ, बस कुछ ही दिन पहले। दरअसल जेनी तुम्हारे घर के बगल में ही रहती है। ओह, और ये भी सिंगल है। लिज, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी, मेरी बहन को ऐसी बातें करने में मजा आता है। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? पानी ठीक रहेगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मुझे लिज ने कहा कि तुम रिटायर हो चुके हो। हाँ। बाप रे पॉल, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे कब से यहाँ पर खड़े थे? क्या बात है हनी? ऐसा लग रहा है तुमने मुझे एक हैंडीकैप चम्मच पकड़ा दिया हो। हाँ, इस काम को करने के लिए थोड़ी नजाकत की जरूरत है। ये देखो, देखो। हाय, कैसे हो? हाय पॉल। देर से आने के लिए माफी। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। कॉनी हैंड्रिक्स, उसका खून हो चुका है। ओह माय गॉड। क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आया है? क्या कहा तुमने? सॉरी, मैं बस आदत से मजबूर हूँ। नहीं मार, कोई बात नहीं। हाँ मार्क, मेरे साथ साजिश हुई है। हनी, तुम थक गए हो, बहुत गर्मी है, थोड़ा आराम कर लो। नहीं लिज, मैं साजिशों से घिरा हूं। अचानक से इस शहर में आके रहने लगा। हर एक चीज कैश में लेता है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? कुछ ज्यादा ही सही कहा ना जेनी? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? या शायद मुझे ही। ये इंसानों को मारता था और भी कुछ चीजें करता था। वो क्या चीजें हैं मार्क? ओके, जितना मुझे पता है जेनी, ये एक आइस डीलर हो सकता है। क्या तुम आइस डीलर हो मार्क? अब बहुत हो गया। लिज देखो, ये एक रिएक्शन, जीता जागता सस्पेक्ट। मैंने कहा चुप हो जाओ। मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए। क्यों मार्क, कहाँ जा रहे हो? अपने घर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते मार्क। जेनी, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। गुड लक। ओह, आई लव यू सो आई लव यू टू मच। सिस। अब बताओ, मेरे स्टोर पर आकर कब मेरी पेंटिंग देखोगी? कुछ नई पेंटिंग्स लगाई है। ट्यूसडे तक तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि बहुत काम खत्म करना है। ओके,
डिनर के लिए थैंक यू। बाय पॉल, गुड नाइट। गुड नाइट जेनी। तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? नहीं। मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो और बहुत इमोशनल भी, लेकिन हमने उसे डिनर पर इनवाइट किया था और जिस तरीके से तुम पेश आए ये बर्दाश्त से बाहर है। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था शिकागो के बाद से। क्या आजकल क्या कर रहे हो? कहिए क्या पीना चाहेंगे? नहीं यार, काम ऐसा कुछ हो नहीं रहा नीट। है, इसलिए तो इधर बैठा हूँ। तो तुमने सुना है चिल चाहिए, चिल। क्या? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई काम उस नहीं मर्डर है। के बारे में? पर मुझे ये जानकर क्या फायदा? छोड़ो फिर। तो डील लगभग हो चुकी है, बस 3 सिग्नेचर और। कल मैं तुम्हें नई कॉन्ट्रैक्ट फाइल ला कर दूंगा। जो भी हो ईमेल कर देना। नहीं, मैंने जो हार्ड ड्राइव दिया है उसमें से ले लेना। अच्छा ठीक है, छोड़ो भी इस बात को। तुमने कहीं और जगह प्लग तो नहीं किया है ना अपने टर्मिनल आईडी को छोड़कर? नहीं। अच्छा ठीक है भगवान। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं 7th ग्रेड में था, साइंस का एक मेला हुआ करता था। ये एक चैन रिएक्शन कंपटीशन जैसा ही था। एक आइडिया था ताकि डोमिनो नकाब तैयार हो सके और हैमस्टर पिंजरे से बाहर आ सके। तुम सुन रहे हो ना? इसलिए मैंने एक सेटअप तैयार किया। माउस ट्रैप, पानी के गुब्बारे, मैच बॉक्स, कुछ लाइट बल्ब और कई प्रकार की ऐसी बेकार चीजों से। लेकिन मैं हमेशा एक पेपर क्लिप पर अटक जाता था जहां वो केस था और संपूर्ण प्रभाव पूरी तरह से अलग हो जाता। बेचारा हैमस्टर। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड रचने जा रहा हूं ताकि हैमस्टर बाहर आ सके। लेकिन वो पेपर क्लिप सब कुछ खराब कर देता है। इसलिए पेपर क्लिप को बनाने की कोशिश मत करना। रुको 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 रुको। स्टैटसन, बताओ क्या चल रहा है? मैं ठीक हूं, पर तुम बीमार लग रहे हो। क्या हुआ है? कैंसर? क्या आप मुझे जज कर रहे हैं स्टैटसन? और आपने मुझे उस डील से बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि तुम एक भरोसेमंद आदमी बिल्कुल नहीं हो। आप ही मेयर हैं। ओके। और एक बात, तुम्हारी उस प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये चीज बेचने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। वैसे अगले साल इलेक्शन में आपके लिए भी मुश्किल होगा। मैं एक हीरो से कम नहीं हूं। कम ऑन, चलो चलते हैं। नहीं, ओह, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ ना। ये सब क्या है? ओह, कुछ फालतू ऑनलाइन टेस्ट में भाग लिया था जिससे शायद ही कुछ फायदा हुआ है मेरा। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। क्या हुआ? ये तो तुम एकदम भद्दे गरीब जैसे दिख रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अब लाओ मुझे तो।
हे बिग मैन, कम से कम तुम जो भी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। अच्छा रुको रुको रुको। मैं बहुत हॉट हूँ, ओके? हाँ हाँ हाँ। ये रोशनी काम करेगी। रॉकी, मेरे पास अभी 1 घंटा ही बचा है। हाँ सॉरी बेबी, हमें लगता है किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। बेबी तुम, जैकी तुम कहाँ हो? जैकी, ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या कर रही हो? हो नो! हे भगवान! इससे क्या हो गया? ओह हे शेरिफ, बोलो। मुझे उस खून के मामले में हर तरह के कॉल आ रहे हैं कल से। और तुमने उनसे क्या कहा? यही कि उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। दैट्स परफेक्ट, यही कहते रहना। क्लासिफाइड। शरीफ, बोलो। हाँ मैं अभी विक्टिम के ही घर आया हूँ और मुझे सिर्फ विक्टिम का ही प्लेन मिला है। यहाँ कोई भी इस घर में नहीं था सिवाय उसकी माँ के। पक्का वहाँ कोई नहीं था? मैंने यहाँ से कुछ काले रंग का फाइबर उठा लिया है जो कि लिविंग रूम में पड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी तलाश जारी है। गवाहों का कुछ पता चला? मैंने काफ़ी ढूंढा है लेकिन कुछ नहीं मिला है और भी लोगों से बात करना बाकी है। ठीक है, वहाँ का काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है, कॉपी दैट। बस यही है? नहीं, मुझे ये भी मिला है, एक 15 नंबर साइज का जूता। केबल वाले के जूते का निशान हो सकता है? नहीं नहीं, इस बॉक्स को देखिए। उस इलाके में कोई कंपनी हो सकती है? ना कंपनी का नेम ना सीरियल नंबर। देखो क्या है ये, पता करो कैसे भी करके। ठीक है। कोई गवाह? कुछ नहीं, वो काम से वापस आई और कहानी खत्म। यकीन कीजिए मैंने हर किसी से पूछा है। ठीक है, काफी देर हो गई है, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। ओके, कल मिलते हैं। हे विल्सन। जी। गुड वर्क। थैंक्स।
गुड इवनिंग मिस्टर ग्राहम। स्टेटस रिपोर्ट। प्रॉपर्टी की जो कीमत है उपज के कारण बढ़ जाएगी 3 सालों में। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट दोनों एक साथ में ही चल रहा है। कुछ मामूली सी दिक्कतें आ रही हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज हमें अपडेट करते रहना। उस इलाके में पुलिस अभी क्या कर रही है? कंटेनमेंट ही सब कुछ है। ये मेरा सौभाग्य है। अगर तुम्हें किसी और चीज की मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। इस बार नहीं, हम तुम्हें अवगत करवाते रहेंगे। अगर कोई नई प्रगति नजर आती है, अंतरिम में प्रोजेक्ट रुकनी नहीं चाहिए। ध्यान रहे। प्रिकॉशन की सराहना करता हूँ। मेरे साथी किसी और के लिए कभी दया नहीं दिखाते। समझ गया। तुम्हें पहली इंस्टॉलमेंट मिली? हाँ, डिलीवरी के बारे में हमें कैसे यकीन होगा? मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, पर इस काम में कोई गारंटी नहीं होगी। क्या तुम उनकी फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते? नामुमकिन है, उन्हें सब कुछ पता है। बहुत खूब। जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जब तक हमारे बीच फाइनल प्राइस तय नहीं हो जाती। शेरिफ, मार्क, कोई मदद चाहिए? नाइस प्लेस। हाँ, शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने बेवकूफी की। शायद वो दिन ही बुरा था। कोई बात नहीं। सच कहो, तुम्हारी बीवी ने भेजा है ना? वो बहुत नाराज थी मुझसे। वैसे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला था। तुम्हें पानी या फिर आइस टी चाहिए क्या? ये लो। चलेगा? हाँ, थैंक यू। तुम यहां क्यों शिफ्ट हुए? मैं शोर शराबे से दूर रहना चाहता था, और ऊपर से ये घर शहर के एकदम बीचों बीच पड़ता है और यहाँ 5 गुना ज़्यादा पैदावार होती है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें बताया नहीं दोस्त, हम भी इसी कारण शिफ्ट हुए थे। वॉइस के रूप में काम करता था शिकागो में, बहुत पहले की बात है। तो मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा। तुमने अपने अनुभव के बारे में झूठ कहा था, नाम बदलकर रेनेट रख लिया। मुझे एक फाइल मिली है, क्लासिफाइड, उसके बारे में बताओ। वेल, वो तो क्लासिफाइड है ना? सही कहा। चलो, पानी के लिए शुक्रिया। जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो शायद हम एक बार फिर से तुम्हारे लिए डिनर रख सकते हैं। हे शेरिफ, वैसे ये सब क्यों हो रहा है? कोई आइडिया? पता नहीं। एमी, प्लीज थोड़ा संभल कर चलो।
मिस्टर बूबू, कृपया करके सिंथिया के साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है? एमी बेटा, चलो सोने चलो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? झाड़ियों में से। ओह, अच्छा ठीक है, ऊपर जाओ और ब्रश करने के बाद सीधा सोने चले जाना, समझ गई? कल सुबह जल्दी उठाऊंगी, ध्यान रहे। मम्मी लाइट ऑन रख सकती हैं? ओह, हम बिजली के बिल पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते और तुम कभी भी सोने के लिए तैयार नहीं होती। वैसे भी अंधेरा हमेशा बुरी चीज नहीं होती, कभी कभी ये बहुत अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें सपने दिखाता है और जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हमें सबको बताता है कि हमें कब सोने के लिए जाना है। तुम मानो या ना मानो, अंधेरे में हर एक चीज़ डरावनी नहीं होती। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ हमारी आंखों के सामने घटती है, बिल्कुल हमारे सामने। इसलिए साहसी होना बहुत ज़रूरी है। अजीब है ना? हाँ। ठीक है मेरी शैतान बच्ची, अब जल्दी से सोने की कोशिश करो। ओके, आई लव यू, स्वीट ड्रीम्स। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं पास में हूँ। ओके, आई लव यू मम्मी। क्या मुझे कुछ किसेस मिल सकती है? क्या ये कैविटी है? हाँ, ये तो कैविटी है। नर्स, जल्दी से मेरा चिमटा लाओ। पर मुझे तो यहाँ कोई चिमटा नहीं मिल रहा। बाहर में जाओ, मैं खुद ही कर दूंगा। मम्मी। शेरिफ, मार्क, अब क्या हुआ? फिर से किसी का खून हो गया। ओह नो, सॉरी। तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि नहीं, मैंने स्टेट को कॉल किया, वो कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम चलकर देखो। जरूर, चलो। मैं बस चेंज कर लूं। तुमने तस्वीरें ले ली ना? हाँ, आपने डिस्को बताया? नहीं, अभी तक नहीं। रेडियो से दूर रहना। ओके। क्या पता वो सब सुन रही हो। डॉक्टर हैनिंग, ये है मार्क, ये हमें इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने वाला है।
इसे पैक कर लो। एमी कहाँ है? वो दूसरे कमरे में है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। वो 2 लोग थे, सिर्फ 2 आदमी। 2 बहुत लंबे, पहला आदमी, उसने इस दीवार पर जबरदस्ती गला दबोच कर रखा था। जेनी ने हाथ पैर चलाए और फिर वो गिर गई, रेंगने लगी। फिर उसे दूसरे वाले आदमी ने पकड़ लिया। फिर उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में कुछ किया और उसकी गर्दन तोड़ दी एक हाथ से। उन्हें किसी ने इंटरप्ट किया और वो यहां से भाग गए। हाँ, शायद वो पड़ोसी ही। जब उसने आवाजें सुनी तो वो तुरंत यहां आ गई थी। इस आंख के बारे में क्या कहोगे? इसकी आंखों में उन्होंने किसी तरह की गर्म चीज को इसकी आंखों पर रख दिया था। तुमने कॉर्निया पर जलने के निशान देखे? पिछले विक्टिम के साथ भी यही हुआ था। तुमने पहले भी कभी देखा है ऐसा कुछ? हाँ, ये एक एडवांस्ड R&D स्टफ है। तुम ये सब रोज रोज तो नहीं देखते होगे? नहीं, उसने कहा था कि वो एक आर्टिस्ट है। हाँ, वो पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स बनाती थी। वो अपनी पेंटिंग्स टेलोन की गैलरी में बेच दिया करती थी। क्या मैं इसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देख सकता हूँ? हाँ। ये बात तो साफ है कि ये बहुत टैलेंटेड थी। दूसरे विक्टिम के बारे में क्या कह रहे थे? कौन ही? हाँ, वो एक स्टूडेंट थी। वो अपनी डिग्री पूरी कर रही थी वेस्ट विले यूनिवर्सिटी में। वो क्या पढ़ रही थी? शायद बायोकेमिस्ट्री। पर क्यों? उनके टारगेट्स बहुत स्पेसिफिक हैं, इसीलिए एमी बच गई। वो उनकी लिस्ट पर नहीं थी। ये तुम कैसे कह सकते हो? वरना वो भी यही मरी पड़ी होती। रीजन चाहे जो भी, उन्हें मां ही चाहिए थी। शरीफ, वो लोग बहुत ही सफाई से अपना काम पूरा कर रहे हैं और मुझे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। एमी से तो बात करनी पड़ेगी। हाय स्वीटहार्ट, ये मेरे दोस्त है मार्क। ये तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? यस। मुझे याद है हम मिस्टर सालमेंडर के साथ डिनर कर रहे थे। वो बहुत अच्छे थे। एमी? वो चाय पी रहे थे कपकेक्स के साथ, याद है? एमी, मेरा नाम है मार्क। इज इट ओके अगर मैं यहां बैठ जाऊं और कुछ सवाल पूछूं तुमसे? फ्लैशलाइट देना शरीफ। क्या ये एक आंख से पार्शली ब्लाइंड है? नहीं। आप मिस्टर सालमेंडर के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? हाँ, मैं जरूर पीऊंगा, बस एक बार काम पूरा हो जाए। एमी, क्या तुम बता सकती हो आज तुम्हारी माँ के साथ कौन कौन था? उनके साथ 2 लोग थे, है ना? वो बहुत सारे थे। वो बस देखना चाहते थे।
वो लोग क्या देखना चाहते थे? चाय, कपकेक्स, दोस्त खुले मैदान में चलते हुए, मुझे बाइक चलाते हुए वो लोग देखना चाहते थे। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कैसे दिखते थे? मिस्टर सैलमेंडर, आप चाय पीना पसंद करेंगे? मेरी बात सुनो बच्ची, मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने वाला हूँ, ठीक है? कुछ ही देर में लेजी आंटी और मैं आएंगे तुमसे मिलने के लिए। एक हक दो मुझे। इसका ध्यान रखना। हे, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से बाकी केस फाइल्स में मददगार साबित हो सकता है। सही कहा। तुम्हारे हिसाब से उनका क्या मतलब हो सकता है? कि वो लोग देखना चाहते हैं? वेल, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, कोई काल्पनिक दोस्त मिल गया हो, एक रक्षक की तरह। और ये बहुत कॉमन है, हमने काफ़ी लोगों को ऐसा अनुभव करते हुए देखा है जो कि ट्रॉमा से गुजरते हैं, खासकर बच्चे। लेकिन मुझे तो लगा तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं इतनी जल्दी फैसले पर नहीं आता। ओके, तो बताओ तुम क्या सोच रहे थे? वो मेरी इकलौती भतीजी है। मैं ढूंढ निकालूंगा ये जिसने भी किया है और उसे जान से मार दूंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम कहां से आए हो, वरना हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। तो पहले से शुरू करते हैं, बताओ उस क्लासिफाइड फाइल में क्या है? मैंने 5 साल होमिसाइड का काम किया है, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं छोड़ आया। फिर ट्रैवल किया, मिलिट्री में एक जॉब भी करने लगा। फिर मुझे एक गिग भी आया एक ब्लैक ऑपरेशन के लिए, वो काला बाजारी जैसी चीज़ें। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ जब तक मेरा पेचेक नहीं आया। पेचेक और मेरे ज्वाइन करने के बाद उनकी शक्लें देखने लायक थी। और फिर बहुत से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इसमें पैसा बहुत है और करप्शन बहुत देखा मैंने, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा, सच में कभी नहीं देखा ऐसा जो बिल्कुल अनरियल हो। और उनके कुछ बिजनेस तो बहुत ही घटिया होते हैं। आई मीन, फिर मुझे एहसास हुआ कि वॉर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक बिजनेस है। इसमें वेपन सेल्स और कॉर्पोरेट एक्विजिशंस हैं, और ये तो बस एक गेम है जो वो लोग खेल रहे हैं और हम प्यादे हैं। इसीलिए छोड़ा ये सब? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, बस कुछ धुंधला सा है। लेकिन क्या? हमें उस जगह पर नहीं जाना था जब तक वो इलाका लॉकडाउन में था। फिर भी हमें ज़बरदस्ती भेजा गया। सैटेलाइट इमेजेस देखकर कहा गया कि वो इलाका सुरक्षित है, लेकिन वहां पर कोई था और मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मेरा दोस्त मारा गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वहां जो कुछ भी तबाही हुई थी वो किसी इंसान का काम नहीं था। मैं इन लोगों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूं। और गलतफहमी के लिए रियली सॉरी। मैं भी।
माय गॉड पॉल, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया पता है? हाँ मुझे पता है। ये सब क्या चल रहा है? ये जेनी के बारे में। मुझे पता है ये जेनी के बारे में है। मैं पुलिस स्कैनर्स की बातें सुन रही थी, वो मेरा फोन तक नहीं ले रही है। जेनी क्या? जेनी क्या? नहीं प्लीज नहीं प्लीज 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 आई एम सॉरी। हटने का इरादा है? मेरे सामने से हट जाओ। क्या कर रहे हो तुम? तो तुम खेलना चाहते हो? दिखाता हूं खेल। पीछे की ओर घूमो और अपना हाथ ऊपर करो अभी। छोड़ो मुझे। ये छोटी बच्ची टैलेंट कम्युनिटी में चली गई थी। वेल, ये एक लंबी रात चलने वाली है। कब्रिस्तान जैसा। हाँ, अब यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ तो ओके, हम इसे ही छोड़ देते हैं और निकलते हैं। थैंक्स गाइस। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक, सब लोग कहाँ हैं? वो तुम बताओगे। किसी को देखा आते हुए? हवार्ड की मूविंग कंपनी से कुछ ट्रक को आते हुए देखा था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे इक्विपमेंट्स ने कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट्स नहीं लिया, लेकिन मैं उस धागे को एनालाइज कर पाया जो हमें मिला था। इलेक्ट्रिक नैनो कार्बन फाइबर। ये क्या है? यह है एक माइक्रोस्कोपिक फाइबर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है शेक करने पर, और इसके बने हुए कपड़े, एक टैबलेट, फोन, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है इसकी बाहरी परत केवलार की बनी हुई है। क्या ये कॉमन है? वेल, सिर्फ थियोरी में। असलियत में हम अब भी इससे 12 साल दूर हैं। पता है, विल्सन को कुछ काले धागे मिले थे कॉनी के घर पर, जिससे मुझे याद आया। ए टेरी, विल्सन से तुम्हारी कुछ बात हुई? नहीं सर,
और डॉक्टर हैनिंग की कोई खबर? क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? नहीं सर, मेरी उससे भी कोई बात नहीं हुई हे है। भगवान, कहाँ गायब हो गए सब? विल्सन, तुम सुन रहे हो? विल्सन, तुम सुन रहे हो? जो भी हो, विल्सन को ये मिला था विक्टिम के घर से। विल्सन, डू यू कॉपी? कहाँ मर गए सब? हे विल्सन, मैं पॉल हूं। क्या तुम कॉल बैक कर सकते हो? और हाँ, डिस्पैच चेक करो, शायद तुम गलत चैनल पे चले गए हो। शेरिफ, ये कुछ स्प्लिटर ड्राइव्स है। ये इंटरनेट हाईजैक कर सकते हैं, फ़ोन और किसी भी तरह का सिग्नल जो 2 माइल के रेडियस में हो। ये चीज़ें पावर लाइन बंद कर सकती हैं अगर गलत इंसान के हाथ में हो। इन्हें हैक करना मुश्किल है और इन्हें एक्सेस करने के लिए भी कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। तो इसे हैक नहीं किया जा सकता? हैक तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कौन है जिसके पास इस चीज का एक्सेस है? कोई बहुत ही अमीर इंसान, और क्लासिफाइड R&D को भी एक्सेस कर सके। पता है, मैंने कुछ दिन पहले सिकामोर में कुछ लोग देखे थे। वो कम्युनिकेशन लाइंस में कुछ इंस्टॉल कर रहे थे। हमें वो चेक करना चाहिए। मैं डेप्यूटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तुम ब्लैक बॉक्स चेक करते रहना। ओके, ठीक है। तो शेरिफ, मेयर, कल रात की घटना बहुत ही दुखद थी ना? तुम मुझसे चाहते क्या हो? बस इस नए पीआई से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं मैं। तो कौन हो तुम, मार्क रेनाटे या फिर फ्रॉस्ट? ये सर्वेलेंस आपकी पे ग्रेड से कुछ ऊपर नहीं है मेयर? इसे अमीरी कहते हैं बच्चे, तुम्हारे ही कमाई से आती है। तो शेरिफ, बताओ कहानी क्या है? हमें लीड मिल चुकी है। ओके, जी हाँ। हाँ, अच्छा, तो तुम इसे गुप्त रखना चाहते हो। ग्रहम इस वक्त अपना आखिरी कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है। बस एक दिन और, फिर सूरज उस धसे हुए छेद से फिर उगने वाला है, नई उम्मीदों के साथ। तो आप पैराडोर कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं? नहीं, मैं बस शहर में कैश फ्लो संभालता हूँ बस। और उसमें कोई रिश्वत का पैसा तो नहीं है ना? मुझे नहीं पता, वो गैर कानूनी होगा। और आई एम श्योर आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ बच्चे। तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है शेरिफ। अब कोई भी गड़बड़ मत करना, ठीक है? चलो अब मैं निकलता हूँ। तो तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो चुके हो? यस सर। और बाकी सब का क्या? बाकी सब पहले ही जा चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं, राइट? सही कहा। लेकिन अगर तुमने ऐसा अपनी हो प्रॉपर्टी कि बेच दी और अब निकल रहे हो, समझ गए ना? क्या तुम्हें समझ हाँ में आ हाँ रहा समझ है? गया। गुड। जब वक्त आएगा हम तुम्हें बता देंगे कि क्या बोलना है। ये प्रॉपर्टी बेचने के बदले तुम्हें एक परचेज अमाउंट का तार मिलेगा, वो भी इकट्ठा 3 दिन के अंदर, और साथ में बोनस भी मिलेगा। यात्रा मंगल में हो। सॉरी मैं लेट हो गया उस ट्रैक्टर के वजह से। तो वो दोनों आखिरी थे? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं थोड़ा नर्वस हूँ। उन्होंने एक प्राइवेट चमचे को हायर किया हुआ है। सब हमारे कंट्रोल में है। तुम कुछ नहीं जानते इस बारे में। बस तुम अपना गेम खेलो। तुमने कहा था किसी को नुकसान नहीं होगा। बस ऐसे ही मुंह चलाते रहो। यकीन मानो, इससे बदलाव आएगा। उसी प्लान पे टिके रहना।
पागलों की तरह घूरना बंद करो स्टैटसन। भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। बोलो मार्क। गेस व्हाट, मुझे उनमें से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। मैं घर जाकर आता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसकी कहानी क्या है? वेयरहाउस कंपाउंड जो 43 ओवरपास के जरिए बाहर जाता है। मेरा मतलब मेयर और गैरम हर तरीके से पेडोर के ठेकेदारों को सेट कर रहे थे। ये सुविधा उनमें से एक हो सकती है। हाउसिंग, यूटिलिटी, इक्विपमेंट, और मेयर को इस बारे में सब पता था। ऑल राइट, पहले मैं उसके घर चक्कर लगा लेता हूँ। रहता कहाँ है वो? हाय हनी। नहीं, आज मैं काम पर नहीं गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मर चुकी है। क्या तुम्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी मिली है? उस कमीने को ढूंढ निकालो। I love you, Paul. Bye. हे विल्सन, विल्सन, मैं पॉल हूं।
बोलो। नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं वो कहाँ पर है। उसकी ट्रक तो यहीं है, लेकिन उसकी कार नहीं दिख रही है। क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? मार्क? शिट। मुझे एक तेज गाड़ी चाहिए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात।
ये क्या? फ्रॉस्ट। रीजनर, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। दीवार के साथ खड़ी हो जाओ। नहीं। सर्च करना चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ महीने पहले मेरे पास एक गिग था, टेक्नोलॉजी हंट। हर कोई चाहता है, जिसे सब ड्रीम कैचर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, क्या है वो? मुझे नहीं पता। सीएन अर्थ ने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मुझसे दिए थे। बकवास मत करो रीजना। मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे पास कुछ है, शायद तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। देख रहे हो, ये लड़की एक दूसरे छोटे शहर में पाई गई है, बिग्सबी। ये जगह सुलॉन की तरह नहीं है, बस यहाँ से 300 माइल उत्तर में पड़ती है। और ये लड़की, ये अभी तक जिंदा है। इसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय उसके नाम, जॉब और उसके आईडी नंबर को छोड़कर। ये सब ठंडे मामले हैं। इन सारे मामलों पर मिट्टी डाल दी गई है और ये गंदे काम सीएन अर्थ कॉर्पोरेशन की कृपा से हो रहा है। हाँ, वो लोग शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट कर रहे हैं और शहर के सभी लोग बिके हुए हैं। ये बिल्कुल क्वारंटीन जैसा है। शेरिफ टू डिस्पैच। शेरिफ टू डिस्पैच टेरी। मैं कभी समझा नहीं, इसमें तुम्हारा एंगल क्या है? सब कुछ तकनीक के बदौलत है। गुड लक। जो भी उसे यूज कर रहा था, उन सब का गला कट चुका है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सब चेक कर लेती। मैं कहाँ जा रहा हूँ रीजना? तुम जाने वाली हो। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद? हाँ, उसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, यही तो दिक्कत है। अगर हम इसकी मदद से सबको मार देते हैं तो मैं टेक पाना चाहती हूँ। जो करना है करो। मन करे तो वाइब्रेटर की तरह यूज कर लेना। नहीं, उसके लिए मुझे खिलौने की जरूरत नहीं है। टेरी, सेक्टर 121 से बात कर रहा हूँ। ग्रीड 23 सैलून स्टेशन, ग्रीड नंबर 23 पेट्रोल से बोल रहा हूँ। 1199 बैकअप की जरूरत है। डू यू कॉपी? ओवर। मैं शेरिफ कोल्विन बोल रहा हूँ, रिक्वेस्टिंग 1199 इमीडिएट बैकअप। डू यू कॉपी? ओवर। स्टेशन में कोई नहीं है। रेडियो लाइन बंद है, फोन लाइन बंद है, यहाँ तक कि मेरे फोन पे भी सिग्नल नहीं है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। पर जनरल स्टोर में एक कार मिली। वहां पर चारों तरफ कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ खून ही खून था। विल्सन की भी कोई खबर नहीं। तुम्हारे पास 2-वे रेडियो है? अंदर रखा है।
उन्होंने पूरा शहर कवर कर लिया है। कौन? द सीएन अर्थ कॉरपोरेशन। मार्क, कौन है ये? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, गधे कहीं के। वो तो देख रहा हूँ। तो ये सवाल तुम सीधा मुझसे पूछ सकते थे। ओ, मैं अपने स्टेशन में कुछ भी करूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली? वेल, तुम्हारा ये स्टेशन क्या कानून के हिसाब से चलता है या फिर तुम अपने मर्जी से किसी को भी जेल में डाल देते हो? क्यों ना तुम्हें बाहर निकाल दूं, फिर बताना कैसा लगता है। ओह, तुम ऐसा क्यों नहीं करते स्वीट हार्ट? देखो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बंदूक हटाओ। मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं, सबके सब पाखंडी होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है रीजना। ये गन मेरे ऊपर से अभी के अभी हटाओ, जल्दी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे ये सरदर्द नहीं चाहिए। ये बहुत काम की है। वो दूसरे शहर से मर्डर केस ढूंढ कर लाई है जो यहाँ के केस से मैच करता है। ये हमारी मदद करेगी, है ना? है ना रीजना? बस तुम अपने काम से काम रखना, फिर मैं भी अच्छी रहूंगी। वो लोग पूरे शहर में फैले हुए हैं। अभी मैं इस सिग्नल को बाईपास कर सकता हूं अगर फ्रीक्वेंसी आउटपुट को स्विच कर पाऊं। ये ड्राइव देखो, अच्छे से चेक करना। और मुझे क्या करना होगा? मैंने वो ब्लैक बॉक्स हैक किया और एक लिस्ट मिली। हमारे दोनों विक्टिम्स उसमें हैं। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ साइक टेस्ट चलाया था। उन्होंने शहर के कुछ 35 लोगों को टारगेट करके रखा है। प्रेडर कॉर्पोरेशन। वेल, वो बस सीएन अर्थ का एक कवर है। जब मैं मेयर के घर गया तो मुझे उन लोगों के रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा चिट्ठा मिल गया। हे भगवान, उसने शहर से लोगों को ले जाने के लिए पैसा दिया है। तुम्हें वो टेक पीस याद है? हाँ हाँ, वो आंख वाली ना? ये एक तरीके का डिवाइस है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नहीं पता। तुम बस उस चैनल से जुड़े रहो, ओके? हाँ। उसे बेवकूफ बनाना बंद करें। पर ये क्या मजाक है? क्या? ये लिस्ट, इसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। स्पूकी स्पूकी। हाँ, लॉकडाउन है। मैं लीज को लेने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बैकअप चाहिए। रीजना, तुम इसके साथ जाओ। नहीं, कभी नहीं। तुम इतने अंधेरे में अकेले जाने वाले हो? हाँ, ये सही कह रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? याद है उस कॉम्पाउंड के बारे में मैंने तुम्हें बताया था? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? 3 घंटे बाकी हैं। तुम्हें कल ही निकल जाना चाहिए था। तुम्हारे लिए यही अच्छा होता। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था, ठीक है? ये कैसा बहाना है? तुम्हारे पास वो हार्ड ड्राइव है? अरे यार, मैं तो भूल गया। इस वक्त कौन आ सकता है? शायद शरीफ हो सकता है। नहीं, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चुपचाप दरवाजा खोलो। ओह, मिस्टर एंड मिसेस ड्रमंड, व्हाट अ सरप्राइज। क्या परेशानी है? मेयर, आखिर ये सब क्या चल रहा है? कहीं भी बिजली नहीं है, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। हो सकता है पावर लाइंस में कोई दिक्कत होगी। ओह, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये तो एक बच्ची है, एक बच्ची। भगवान, नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे बिस्तर पे कौन है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम और तुम फंस जाते। अब जल्दी से ऊपर जाके हार्ड ड्राइव लेकर आओ। ईगल 1, मुझे सफाई के लिए लोग चाहिए। ग्रिड 6.54 सेक्टर 3।
लगता है कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हो। तुमने ही तो कहा था ये करने। बकवास। तुम हार्ड ड्राइव से फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? मीडिया को बताना चाहते हो? हमारी मीडिया को? मैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम बेवकूफ हो। रुको रुको, मेरी बात सुनो। रुको जरा, मेरी आराम से बात सुनो तुम। हम दोनों की तो पुरानी पार्टनरशिप है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, सुनकर अच्छा लगा। संभल कर रेजनौर। मेरी चिंता मत करो। लीज, तुम कहां हो? तुम उस तरफ जाके देखो, मैं यहां देखता हूं। लीज, लीज, फ्रीज! हे भगवान पॉल! आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम सॉरी। मुझे मार ही दिया नहीं, था। ठीक है, यहाँ सब ठीक है। कौन है वो? मदद करने आई है। निकलना होगा। हमें निकलना होगा। मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है? क्या बकवास है ये तुमने किया? नहीं, तुम सबसे आखिर में थी। धत तेरी। प्लीज जल्दी से कुछ करो। सर नीचे करो। चलो 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 जल्दी। जल्दी 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 करो। लीज, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये सब चल क्या रहा है? कौन था वो? मुझे नहीं पता, हमें मदद के लिए निकलना होगा। ओके, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सही थे मार्क, हम मरते मरते बचे हैं। हम शहर के बाहर जा रहे हैं, हमें बैकअप की जरूरत मैं है। यहीं रुकूंगा, कुछ इन्वेस्टिगेट करना। नहीं 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 नहीं, बैकअप आने तक थोड़ा इंतजार करो। मार्क, मार्क, गाड़ी रोको। हेडलाइट्स बंद करो। नाकाबंदी कर रखी है। ये लोग हर गाड़ी को रोकेंगे जो भी यहाँ से जाएगी। तो फिर यहाँ से कैसे निकलेंगे? दूसरे रास्ते से चले। क्लियर व्यू, पहाड़ के रास्तों वाली।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। यहाँ तक इस स्टॉक के साथ भी धोखेबाजी हुई है। मेरे हिसाब से वो पूरे शहर को जलाकर राख कर सकते हैं। ओह मैन, क्या तुम कैफेटेरिया से खाना खा के आए हो? तुमने प्रोटीन शेक क्यों नहीं पिया? मेरा तो मूड ही खराब हो गया। पसंद आया? ये उनके इम्प्रिंट्स के निशान हैं, जो जिंदा हैं और जो मर चुके हैं। कौन है वो लोग? इंट्रा रिवर्स एक ऐसी प्रजाति जो बहुत पहले इस ग्रह पर निवास करती थी। उनमें से किसी का डीएनए इस दुनिया का नहीं था, वो दूसरे ग्रह का डीएनए था। जब हम कोई एकांत शहर पर कब्जा करते हैं, हम उन्हें बाहर जाकर खेलने की अनुमति दे देते हैं। कुछ परिणाम तो टेढ़े होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे। तुम मेरा नाम जानते हो? हाँ, हमें पता है। रेगिस्तान में तुम एक फील्ड टेस्ट का हिस्सा हुआ करते थे। मेमोरी एक्सट्रैक्शन के लिए तुम एक टारगेट थे और तुम्हारे प्रतिपक्ष तुम्हारे लिए बाधाएं। तुमने इंटरप्रेटर्स को चुनौती दी। तुम वो घटना पूरी तरीके से भूल जाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ये था कि वो साइट तुमने डेवलप कर दी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे होठ हिल नहीं रहे थे? वो फ्लैशबैक, वो विचारधारा, पुराना और नया विजन। मिस्टर फ्रॉस्ट, अपने अद्वितीय योग्यता के साथ हमें सुनने की क्षमता। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? आत्माओं के लिए मिस्टर फ्रॉस्ट। उन सब में नाड़ी होती है। नाड़ी जीवन का निर्वाह करती है, अर्थ लाती है, मृत्यु दर को टाल देती है। इसके बिना हम मुरझा जाएंगे, क्योंकि उनमें नाड़ी के साथ संबंध की कमी रहती है। जीवन, आनंद, अनुभव, रचनात्मकता, ये सब नाड़ी के गुण होते हैं।
इस तकनीक की मदद से हम इन सब चीजों को नियंत्रित करने में, अनुभव करने में उनकी जीवन शक्ति का विस्तार करते हैं। यह उन्हें शक्ति प्रदान करता है। तुम उस टेक्नोलॉजी की पैदाइश हो। मैं सिर्फ संदेशवाहक हूँ। तुम मासूम लोगों को मार रहे हो। वो सब इसी के योग्य है और तुम्हारी हस्तक्षेप से ये बात बहुत दूर तक चल गई है। हम ये जानना चाहते हैं, आखिर तुम हमारी बात क्यों सुन रहे हो? शायद कोई अभिव्यक्ति के मदद से, क्या पता हमें इस विसंगति को समझने के लिए कोई उपाय मिल जाए। हमें चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फ्रॉस्ट? यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 400 फीट। अब ये क्या चीज है? चला दो। क्या? उड़ा दो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? लाइट जो कैसे कह बंद हो रही गई? हूँ वो करो। कार में ही है। EMP। वो कार में ही गाड़ी से है। मेरी बाहर बात निकलो। सुनो। कार में ही है, मेरी मेरी बात बात सुनो, रुको। प्लीज जल्दी से बाहर निकलो। चलो चलो यहाँ से भागो। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। भागो भागो। इस तरफ आओ। चलो चलो चलते रहो। अब मैं नहीं भाग सकती। पॉल कहाँ है? तुम ठीक हो?
लाइट्स, डिस्प्ले, काउंसलर ग्रैहम को कॉल लगाओ। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सबको पहले से ही पता था। हाँ पता था, वो लोग बहुत खुश हुए थे जैसे तुमने चीजों को संभाला। मतलब अभी हम साफ है ना? हाँ, तुम्हें पेमेंट मिल चुका है? हाँ बिल्कुल, हमें ये आगे भी करना चाहिए। गैरम को पर्सनली गैरेज बेचने के लिए तो बिल्कुल हायर नहीं करने वाला हूं मैं। अच्छा मजाक था। बाय द वे, तुम्हारी वाइफ कैसी है? उससे कहना कि मैंने उसे हेलो कहा। साले हरामी। तुम्हारे साथ काम करने में मजा आया। कलेक्टिव चैनल ब्लॉक 1.4 इनक्रिप्टेड। काउंसलर ब्राइटमोर, हम 35 में से 3 लोगों को रिकवर कर चुके हैं। ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। तुम इस कहानी को कैसे कवर करोगे? कोई इश्यू नहीं है। हालांकि नए फोटोटाइप्स के पुनर्निर्माण के लिए थोड़ा समय लगेगा असाइनमेंट शुरू करने के लिए। सौभाग्य से रियल एस्टेट वैल्यू के साथ हमें इस काले काम को करने के लिए कुल मिलाकर हमारा नुकसान ना हो। लेकिन मिस्टर फ्रॉस्ट के बारे में क्या सोचा है? अभी तक लोकेट नहीं कर पाए। हमें उसके साथ हायर सेटलमेंट करनी चाहिए थी। हमने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे ताकि तुम उसकी इच्छा के लेकिन मैंने अनुसार सोचा पेमेंट कि कर सको। लेकिन तुमने इसे एक खेल के तौर पे ले लिया और अभी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अभी और मुश्किलें हैं। मेरे ख्याल से ये मैसेज तुम्हारे लिए है। ये मिस्टर फ्रॉस्ट का है। क्या तुम पढ़ सकते हो प्लीज? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मिस्टर ब्राइटमोर जी, कलेक्टिव। क्या तुम्हें लगता है काउंसलर ग्रैहम ने हमारे अरेंजमेंट के बाहर भी एसोसिएट किए हैं? हम आगे से उस पर ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे काउंसलर ब्राइटमोर, ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक अगला अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाता है। कोई नई डेवलपमेंट हो तो हमें अवगत करते रहना। मीटिंग एडजर्न्ड। रिजनार, तुम्हारी कार वापस मिली? हाँ मिल गई है, बस कुछ स्क्रैचेस पड़ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तुम मेरे पैसे लाए हो? भेज दिया। और मेरा कैचर? बहुत खूब। हाँ, मैं ये खुद भी कर सकता हूं। सी एंड अर्थ को जल्दी पता लग जाता इसके बारे में। मेरे प्रतियोगी को यह जानकर बहुत खुशी होगी। कौन से प्रतियोगी? ये जानकर तुम क्या करोगी? मुझे लगा तुम ये चीजें पसंद नहीं करती हो। मुझे पसंद नहीं। गुड, तुम्हारा काम हो गया? हाँ, वैसे मैंने सुना तुमने एक छोटी बच्ची को जान से मार डाला है, सीधा उसके मुंह पर गोली मार दी थी, है ना? न्यूज नहीं देखी क्या? वो एक पागल बच्ची थी, घरेलू आतंकवादी या वैसा कुछ। मैंने मेयर के घर के आसपास कैमरा लगाए थे। हम मैं क्या कर सकता हूँ? पता है, ये सच में एक खराब सिस्टम है, एकदम घटिया सिस्टम। और इस घटिया सिस्टम का नजारा मैं तुम्हारे चेहरे पर साफ देख सकती हूँ। गंदा मजाक है। मुझे नियम बनाना अच्छा नहीं लगता। ओके, तुम्हें जो करना है करो, बस उम्मीद करो कि किसी का कुत्ता ना बनो। फिर भी नियम है, इस बदसूरत दुनिया में आप ऐसे ही काम छोड़कर जा भी नहीं सकते। आखिर तुम होती कौन हो मुझे इन बारे में लेक्चर देने वाली? हाँ, इसे बिजनेस कहते हैं। अब तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती, कमबख्त लड़की कहीं की? हाँ? ये रही तुम्हारी आईडी, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। निशा? नाम मुझे अच्छा लगा।
उन्हें लगता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम सलन वापस नहीं जा सकती। याद रखना, तुम सीएन अर्थ की लिस्ट में हो। मैं उसे मिस कर रही हूँ। ये लो, ये एक अकाउंट नंबर है, इसमें काफी सारा पैसा है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज। थैंक यू। पता है, ये दुनिया, इसे बदलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगी।